हाँ जी, तो देखिए चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स उसमें 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है 0.7 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में 6.6 गुणा 10 की घात 24 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपसे पूछ रहे हैं तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। देखो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो पता तो है ही सबको, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको त्रिज्या दे रखी है इसने, अब आपको वेग भी दे रखा है, बस आपसे क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। देख भाई आई बराबर होता है क्यू बाई टी, तो क्यू को तो मेरे पास आ गया, आवेश तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मुझे ये नहीं पता है कि कितने समय में वो एक चक्कर लगा लेगा। तो बड़ा आसान तरीका है, आपको पता होगा टी बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब आप मुझे बताओ कोई भी वृत्ताकार कक्षा है, कितनी दूरी चलेगा एक चक्कर लगाने में वो, तो सबको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, आर इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ 2π, आर का मान कितना है 0.7। देखो आर का मान आपको दे रखा 0.7 एंगस्ट्रॉम, 0.7 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर एंगस्ट्रॉम दे रखा तो पहले से मीटर में बदलेंगे, क्या कर लेंगे 0.7 गुणा 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, तो 10 की घात -10 मीटर, ये तो आप कर ही लेंगे। बटे वी का मान कितना दे रखा है इसने हमें, ये दे रखा 6.6 गुणा 10 की घात 4। ठीक है, ये सब बहुत तसल्ली से सोल्व करेंगे। टी बराबर हमारे पास आ जाएगा 2, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा 0.7 गुणा 10 की घात कितना -10। ठीक है, बटे 6.6 गुणा 10 की घात 4। देखो 22 से कितनी बार कटेगा, 22 दिया 66, 7 से कितनी बार कट जाएगा 0.1 बार। ठीक है, 7 हो, पॉइंट से पॉइंट हट गया। यहाँ कितना बचा हमारे पास में, टी बराबर बचेगा, ऊपर 2 बचा, नीचे बचेगा 3। और देखो ये 4 ऊपर जाके माइनस के हो जाएगी, तो 10 की घात कितना आ जाएगा -4, सॉरी 14 आ जाएगा। 10 तो पहले से ही था ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इतना सेकंड आ गया। आगे यहाँ तक अब हमें क्या निकालना था, आई निकालना था। तो अब आई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो टी का मान आया है ये यहाँ के यहाँ रख देंगे। मैं रख के भी दिखा देता हूँ आपको। देखो मान रखो ये वाला, आई बराबर क्यू का मान कितना 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे टी का मान क्या है 2/3 गुणा 10 की घात कितना -14। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इससे कितनी बार कटेगा, 8 दूनी 16 हो ना। ठीक, ये 14 यहाँ -19 है, तो कितना रह जाएगा -5 रह जाएगा, दोनों माइनस के हैं ना। ये 3 ऊपर जाके कहीं में जाएगा गुणा में, देखो 3 गुणा में जाएगा तो 8 या 24, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2.4 गुणा 10 की घात -5 एम्पेयर, यही आपका आंसर है। ठीक है, हो जाएगा आराम से। 2019 में आए सवाल, इसको देखो, इसमें कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन दे दे तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आवेश तो पता लग ही गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ये तो आवेश दे दिया आपको। इसने कहा कि 1 सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा है वो। अब ये आपको क्या दे दिया, ये आपको दे दी आवर्ती। आवर्ती होती क्या है कि एक कोई भी चीज़ जो है वो अपने 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करता है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आवर्ती दे रखी न्यू, आवर्ती को न्यू से शो करते हैं। तो आवर्ती कितनी दे रखी है 6.0 गुणा 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड, साइकिल पर सेकंड। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा, ये भी आसान ही है भाई। आई बराबर क्या होता है Q/T हो गया, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या लिख सकता हूँ Q गुणा 1/T लिख सकता हूँ क्या, और 1/T क्या होता है आवर्ती, पढ़ा होगा ना आपने, न्यू बराबर यानी कि आवर्ती क्या होता है 1/T होता है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, हालांकि n दे रखा वो होती है n/T, आप यहाँ n लिख सकते हो, पर चलो कोई बात नहीं, आप अगर समझने वाले हो तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। तो आई बराबर कितना आ जाएगा Q गुणा न्यू। ठीक है, तो आज से फॉर्मूला याद रखना, अगर आवर्ती पूछ ले तो क्या आ जाएगा भाई 1/T को हम क्या कह सकते हैं न्यू, तो न्यू Q। ठीक है, अब बस मान रखो आवर्ती का, आवर्ती का मान क्या दे रखा 6.0 गुणा 10 की घात -15 गुणा क्यू का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 ही हो। तो सोल्व करो अच्छी तरीके से। देखो 16 छिका इसकी गुणा करेंगे ना, 16 छिका 96, पॉइंट है तो पॉइंट लगा लूँगी, और गुणा 10 की घात कितना रह जाएगा बताओ, +15 और -19, तो कितना बचेगा -4। ठीक है, तो यहाँ आप छोड़ सकते हो या आप इसको लिख सकते हो 0.96 गुणा 10 की घात -3। अब आप मुझे बताओ -3 को हम क्या कहते हैं मिली एम्पेयर, तो आप आई को यहाँ भी लिख सकते हो 0.96
मिली एम्पियर, यहाँ भी छोड़ सकते हो, ऊपर छोड़ सकते हो, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, जितने भी सवाल किसी भी सवाल में आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। अब इस सवाल में देखो आपको 2000 दो बार आ रहा है, 2020 में भी आ रहा है, 2010 में भी। एक शिकायत आपसे ये है कि आप जो है ना इनको लेक्चर्स को देखकर दूसरों को नहीं भेज रहे हैं। देखो तुम्हारे ही जैसे बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़रूरत होगी, जो बच्चे कहीं ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। तो ऐसे जो भी बच्चे आपके साथ के हैं उनको ये वीडियोज़ भेजिए, हो सकता है उनको भी हेल्प करे। ठीक है, तो यहाँ से पता लग जाएगा कि कौन क्या भेज रहा है, किसको भेज रहा है। तो इसीलिए कोशिश किया कीजिए कि इन लेक्चर्स को उन बच्चों को ज़रूर भेजिए, पर्पस तभी पूरा होगा शिक्षा का। ठीक है ना। देखो आपसे पूछा धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो बताओ। जे बराबर होता है आई बटे ए। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर आई कितना है। तो धारा दे रखी होगी आपको, पहले सबसे पहले लिख लिया करो दिया है तो धारा, फिर आपको ये ढूंढना नहीं पड़ता कौन क्या है। जैसे मैं लिखने वाला हूँ, अब दिया है, पहले ही काम किया करो। आई का मान कितना दे रखा, 3.2, फिर ढूंढना नहीं पड़ने का आपको, जैसे अभी मुझे ढूंढना पड़ रहा है। ये क्या दे दिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है ए कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁷। इससे फ़ायदा ये होता है। और क्या दे रखा आपको, एन का मान दे रखा कितना, 4 × 10⁻28 है ना, इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर की क्यूब। ठीक है, ये दे रखा। और क्या दे रखा आपको, धारा दे दी आपको। बस आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 3 चीज़ें दे रखी हैं आपको, है ना, और आपसे पूछ रहा है जे। तो अब आप बताओ मुझे आई बटे ए, आई कितना है, आई है 3.2 बटे ए का मान कितना है, 1 × 10⁻⁷। तो यहाँ से मुझे आप बताओ, ये 7 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस के, तो क्या आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁷ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ज़रूर आप मात्रक ज़रूर लिख के आया करें, वरना नंबर आपके बोर्ड में कटने वाले हैं। तो ये आ गया हमारे पास में धारा घनत्व। ठीक है, अभी आपसे क्या पूछ रहा है वो, अभी आपसे पूछ रहा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि वीडी पूछ रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडी। आपको मैंने बताया था जे बराबर कितना होता है, NeVd बताया था क्या। तो जे का मान कितना है, 3.2 × 10⁻⁷। एन का मान कितना है हमारे पास, 4 × 10⁻28। ठीक है जी। ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 और यहाँ बचा आपका वीडी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो सकता है। देख 16 दूनी 32 होते हैं, ठीक, और 2 दूनी होते हैं 4। पावर देख लो, पावर का क्या हो सकता है, यहाँ 7 प्लस के यहाँ 28 है, तो यहाँ कितना रह जाएगा, 21 रह जाएगा। ये 2 इधर गुणा में, इधर जाए क्या हो जाए भाग में, तो 1/2 बराबर, वहाँ क्या बचा 10 की घात कितना बचा, वहाँ पे प्लस के 21 है माइनस के 19 है, कितना बच गया प्लस के 2, और यहाँ वीडी। इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो वीडी कितना आ गया हमारे पास, देखो 1/2 का हम 0.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, भाग करके देखोगे इतना ही आएगा, गुणा 10 की घात -2। तो ये जो आपका आंसर आया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, वीडी जी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हो, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। अब देखो इस सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें कहा है कि 3 तार हैं, उनकी लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 है, यानी कि पहले वाला तार ज़्यादा लंबा है, दूसरे वाला थोड़ा कम लंबा है, और तीसरे वाला जो है वो बहुत छोटा है इनके मुकाबले। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ज़्यादा उसका मतलब उन्होंने क्या रखा है कि जो द्रव्यमान है ना वो क्या है, 1:2:3 के रेशो में। ठीक है, द्रव्यमान भी उनके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लंबाई अलग है। तो आपसे पूछ रहा है इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको दिया है L1 अनुपात L2 अनुपात L3। ये कितना दे रखा है आपको, 3:2:1 ये आपको दे रखा है। ठीक है, और इसके अलावा आपको कहा है कि इनके द्रव्यमानों का अनुपात भी दे रखा है आपको। कितने दे रखा है, 1:2:3। अच्छा, तुम एक चीज़ नोटिस करो, ये 2 चीज़ें आपको दे रखी है। द्रव्यमान से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान m बराबर क्या होता है, आयतन। आयतन सबको पता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई होता है, और गुणा घनत्व होता है ना, आपने पढ़ा है द्रव्यमान का फॉर्मूला है। अब तुम सोच के देखो कि भाई घनत्व तो सबके बराबर है,
अगर घनत्व सबके बराबर हैं तो फिर जो अनुपात इनका होगा वो ये अनुपात आयतन का होगा। घनत्व तो बराबर ही है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो m1 रेशो m2 रेशो m3 है वही क्या होगा हमारे पास a1 l1 रेशो a2 l2 रेशो a3 l3 होगा। यानी कि जो उनके आयतन है उनका भी अनुपात क्या होगा, वही होगा जो उनके द्रव्यमानों का अनुपात है। यहाँ तक कोई डाउट है? और ये कितना दे रखा हमें इसने 1:2:3 दे रखा है। ठीक है, बस ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है कि जो द्रव्यमानों का अनुपात होगा वही आयतन का अनुपात होगा। आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई। अच्छा एक बात बताओ अब मुझे आप, आर बराबर क्या होता है, रो इंटू L/A हो गया, कन्फर्म है? अच्छा अगर ऐसा है तब तो मैं ये कह सकता हूँ भाई देख रो तो रहेगा सबका समान, क्योंकि जो प्रतिरोधकता होती है वो लंबाई पर निर्भर करती नहीं। सारे केस में क्या होगा, रो बराबर होगा क्योंकि पदार्थ एक ही है। अगर पदार्थ एक ही है तो उसका घनत्व भी बराबर होगा और उसका घनत्व बराबर होगा और उसकी जो प्रतिरोधकता है वो भी बराबर होगी। तो बचा कौन, L/A, यानी कि मैं लिख सकता हूँ R1 रेशो R2 अनुपात R3। ये किसके बराबर होगा, L1/A1 L2/A2 और L3/A3। पर सवाल मज़ेदार तब बन जाता है जब आपको A1 A2 A3 का तो मान दे ही नहीं रखा। आपको तो A1 L1 A2 L2 और A3 L3 का दे रखा। तो एक काम कर सकते हो आप, यहाँ मैं L1 से तो कर रहा हूँ गुणा। अगर मैं देखो L1 का स्क्वायर L1 से अगर मैं ऊपर गुणा करूँगा और नीचे भी गुणा करूँगा तो कोई फ़र्क तो पड़ने का नहीं। ये कितना हो जाएगा, L² हो जाएगा भाई। L1 कितना हो जाएगा, L²। तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ क्या, अगर आप कहो तो लिखा जा सकता है। ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दी। अब ये सवाल बन गया बच्चों वाला। देखो बस अब मान रखना आपको, आपका आंसर आ जाएगा। देखो L1 कितना था हमारे पास, यहाँ रेशियो में भी देखो 3 था, इसका वर्ग करेंगे 3 का स्क्वायर बटे ये कितना था हमारे पास, ये था 1 अनुपात। रेशियो में वही रहेगा इनका मान। L2 कहाँ है, L2 ये था हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर बटे A2 L2 कितना था हमारे पास 2। L3 कितना था रेशियो में 1, यहाँ A3 L3 कितना है 3। ठीक है, जब मान रखेंगे तो देखो ये कितना खुलेगा हमारे पास 9/1 अनुपात 4/2। 4/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 4/2 को मैं लिख सकता हूँ 2, इस 2 से ये कट जाएगा ना, तो यहाँ कितना रह जाएगा हमारे पास 2 ही रह जाएगा या 2/1, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 1/3। यही आपका आंसर है। लेकिन सवाल में ना आपको ये आंसर नहीं दे रखा है। अब क्या दे रखा है, देखो तीनों का बेस हमें 1 करना। तीनों का बेस 1 करने के लिए हम देखो आपने पढ़ा भी होगा अनुपात में, हम किसी भी एक चीज़ से गुणा कर लें सभी में या भाग कर दे, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो मैं ना सभी में 3 से गुणा कर रहा हूँ सभी में। तो बताओ यहाँ अगर 3 से गुणा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं भाई। ये 3 है, आप सोच के देखो मुझे यहाँ पर बेस में 1 लाना, तो क्या करना चाहिए, मैं तीनों रेशियो में 3 से गुणा कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? तो अगर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 27, इसमें 3 से करेंगे तो 2 तिया भाई गुणा 3 यहाँ भी, गुणा 3 यहाँ भी, गुणा 3 यहाँ भी, तभी तो 3 से 3 कटेगा, ये बचेगा। तो बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 तिया 6, और यहाँ भी 3 से कर रखा हमने। जब हम 3 से करेंगे 3 से 3 कट जाओगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो 27:6:1 ये आंसर आ गया। अगर ये नहीं लाना चाहते तो फिर यहाँ भी छोड़ सकते हो, 9/1 अनुपात 2/1 अनुपात 1/3, यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहे यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो, पर ये ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर है 27:6:1, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो इस तरह का सवाल बहुत आता है और बड़ा आसान भी है। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, करने वाले तो उसको बहुत लंबा करेंगे, पर सुनो 16 ओम है, यानी कि पहला प्रतिरोध कितना था 16 ओम, बस ये देखना आपको। फिर ये देख लो कि कितने गुना बढ़ रहा है, उसने खुद क्या रखा है कि उसको 2 गुना कर रहा है, तो जितने गुना बढ़ रहा है उसको हम लिखेंगे n। ठीक है, चाहे तो ऐसे देख लो, इसको लिखेंगे हम n। n कितने देते, 2 गुना कहते। अगर वो कहते 3 गुना तो n का मान कितना लेते 3, 4 गुना कहते तो 4 लेते। आपसे पूछ रहा हूँ नया प्रतिरोध, तो कुछ नहीं करना, सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये लगा लो फॉर्मूला। अब देखो कितना आसान हो गया। n कितना है हमारे पास, 2 गुना का रखा ना, तो n के मान क्या रखेंगे 2। पहले कितना प्रतिरोध था 16,
2 का स्क्वायर क्या हो 4 गुणा 16 कितना आ जाएगा 64, आंसर आ गया। चलो अगर इसी सवाल में मैं आपसे कहता कि तार को 3 गुना खींच दिया ना, तार की अगर इसी सवाल में कहता लंबाई 3 गुना कर दे तो बताओ अब इसका आंसर मुझे बताओ आप। R2 बराबर n का स्क्वायर R1, R2 बराबर n का मान कितना रखेंगे 3 का वर्ग, R1 कितना है हमारे पास 16। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कितना है। ये देखो 2022 में आया सवाल, एक किसी मकान में 200 वोल्ट के मेन से 60 वाट के बल्ब 200 बल्ब लग रहे, तो प्रतिदिन यानी कि 24 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय हुई। देखो इस हालांकि 2022 में है पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। श्रेणी और समांतर क्रम के जो प्रतिरोध वाले थे वो सिलेबस से हटे हुए हैं, तो उनको अभी आप देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत कम बचा है, तो अच्छे ही क्वेश्चन आपको देखने हैं। पर फिर भी मैं ये करा देता हूँ आपको। उसने कहा कि भाई 60 प्रत्येक बल्ब का वाटेज देख लो कितना है हमारे पास 60 वाट का बल्ब है। कितने बल्ब हैं 200 बल्ब है, ठीक। तो टोटल वाट कितनी हो गई हमारे पास, खुद देखो। कुल शक्ति भाई एक बल्ब की 60 वाट है, तो 200 कितनी हो जाएगी 60 गुणा 200 कितना आ जाएगा 12,000 वाट। या किलोवाट में अगर लिखेंगे तो किलोवाट में क्या करेगा 1000 से भाग कर दें तो 12,000 बटे 1000। देखो आपके स्तर से मैं समझा रहा हूँ, एक बच्चा इन सवालों को करेगा तो ऐसे करेगा, ठीक है। करने के और शॉर्ट तरीके भी हैं। तो यहाँ कितना का 12 किलो वाट। अब वह कुल ऊर्जा यानी कि आपसे पूछ रहा कि कितनी ऊर्जा व्यय होगी 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी हो रही आप खुद सोच के देखो। तो 24 घंटे में कितनी होगी, इसके लिए आप क्या करेंगे फॉर्मूला लगा लो P गुणा T। 1 घंटे में लेना समय, ध्यान रखना, ये किलोवाट में लेना। तो बताओ किलोवाट में कितना 12 किलोवाट गुणा कितने घंटे हैं 24 घंटे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 और 24 की गुणा करके देखो कितना आता है 288 किलोवाट हावर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप इन सवालों को कर सकते हो। आप देखो न्यूमेरिकल्स जो हैं वही ज़्यादातर करना जो आपके पिछले सालों में आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं और करने की कोशिश करना। मैंने वो क्वेश्चंस कराए हैं जो किसी भी साल में आए हुए हैं, ठीक है। इन सवालों से आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आपको सवाल कैसे करना है। फिर भी कोई अगर क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो उनको कमेंट करके ज़रूर आप मुझे बताएं। और साथ ही साथ ना इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ये आपका फ़र्ज़ है। मैं इन वीडियोज़ को बना इसीलिए रहा हूँ ताकि हमारे जो सोसाइटी में जो बच्चे पिछड़ गए हैं उन बच्चों को हेल्प मिल सके, ठीक है। जितना भी मेरे स्तर से हो रहा है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इतना कर सकते हैं कि इन वीडियोस को बाकी लोगों तक पहुँचाओ और उन बच्चों को शिक्षा में योगदान दो, ठीक है ना। जो सवाल आपको नहीं हो रहे हैं एक बार कमेंट करके मुझे बता देंगे, मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कल हम नए चैप्टर के साथ जाएंगे। धन्यवाद।